हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फ्रेट के साथ आपको बिल काटना है। अगर आपकी कंपनी में भाड़ा ऐड करना है सेल के बिल में, तो किस तरीके से ऐड करना है और उस पे कितने परसेंट लगेगा, वो सारी डिटेल में आपको आने वाली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है DAS। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका कौन सा सीरीज चल रहा है। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है वो ये सीरीज चल रहा है, तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे वाउचर में चला जाऊंगा। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर जो है F2 से आप FN करके आप F2 करके यहाँ पर आप डेट चेंज कर लीजिए इसको। अगर आपका लैपटॉप है, तो हमारा लैपटॉप है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल V कर दीजिए आप। यहाँ पे आपका सीरीज 167 है, 170 आपका चलेगा यहाँ पे। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम हम सही लिख देते हैं। सही फैशन के नाम से हमारी पार्टी है। और इस पार्टी का जो लेजर है आपको इस तरीके से बनाना है। आपको इसके सन्डी डेटर्स के अंदर डालना है। मेंटेनेंस बिल वाइज बिल आपको जरूर डालना है, क्योंकि जब आप बैंक की स्टेटमेंट चढ़ाएंगे तो उसमें अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में ये पैसा आपका आया है, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। बाद में अगर पार्टी आपसे पूछती है कि किसके अगेंस्ट में हमने कौन सा पैसा भेजा है, तो इससे क्लियर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, ये देखिए। फिर उसके बाद स्टेट कौन सा है, फिर पिन कोड नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे रेगुलर है तो रेगुलर, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड, और अगर रेगुलर है तो यहाँ पे आप GST नंबर डालिए और इसे सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मेनली आप इन सब चीजों को छोड़ दीजिएगा। मेनली आपको मोटर व्हीकल नंबर यहाँ पे डाल देना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो है बिल किसी और के नाम पे काटती है, लेकिन सामान कहीं और भिजवाती है, किसी और कंपनी में भिजवाती है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, बिल टू में तो आपको सेम रहने देना है कि बिल किसके नाम से कटा है, लेकिन शिप टू में जहां पर ये बिल जा रहा है, जहां पर अगर आपका सामान जा रहा है, आप वहां की डिटेल्स फिल अप कर सकते हैं। जैसे कि उस कंपनी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं शिप टू में। फिर उसके बाद उस कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं। फिर तमिलनाडु आप उस कंपनी का जो स्टेट है वो डाल सकते हैं, यहाँ पे उसका GST नंबर। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो FN करके आप F12 कर दीजिएगा। आप F12 कर दीजिएगा, FN करके। एक मिनट। F12 करने के बाद यहाँ पर आप प्रोवाइड सेपरेट बाय एंड कंसाइंस डिटेल्स, इसे यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ये आ जाएगा जो जो चीजें आपको यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर करना है, क्लिक कर देना है सिंपली आपको GST नंबर करने के बाद। और फिर उसके बाद आपका सेल्स, कौन सा सेल्स आपका हो रहा है। हमारा क्या है, हमारे जो पार्टीज है वो जो है वो कौन से स्टेट में है। हमारी जो स्टेट है वो हरियाणा की स्टेट है। लेकिन जो अगर मैं कहूँ, हमारा जो ये वाला स्टेट है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपको ये करना है कि आपका कौन से परसेंट कहाँ का कंपनी है। हमारी कंपनी हरियाणा की है, और जो हमारी जहाँ पे हम भेज रहे हैं वो कंपनी हमारी कहाँ की है, तमिलनाडु की है। तो हम यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लगाएंगे। तो ये देख लीजिए, हम GST सेंट्रल सेल्स 5% लगा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे फैब्रिक जो है वो बेचते हैं। तो हम यहाँ पे 5% लगा देंगे। 5% लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैब्रिक लेंगे। कोई फैब्रिक, जो हमारी फैब्रिक है जो हम बेचना चाहते हैं, मीटर में ले लेते हैं इसे। यहाँ पर हमें क्या करना है, मेनली यहाँ पे मेन लोकेशन करना है 10, और ये हमारी 175 पर हम इसे सेल्स करते हैं, तो 175 पे हम इसे ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा फैब्रिक लेंगे, और दूसरा फैब्रिक जो है हमारा जो है ये ले लेते हैं मीटर में। एक और फैब्रिक ले लेते हैं हम यहाँ पे, मेन कर देते हैं इसको। मेन करने के बाद हम यहाँ पे 1000 फैब्रिक ले लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसे 180 के रूप में बेचते हैं, तो 180 में हम बेच देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आता है फ्रेट की बारी। तो हमें फ्रेट कितना लगाना है, 5-5% दोनों पे कर रखा है हम। यहाँ पे फ्रेट लिखेंगे हम। फ्रेट लिखने के बाद फ्रेट आउटवर्ड जो फ्रेट है 5% लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट पे है वो भी 5% लग रहा है। जितना आपका प्रोडक्ट पे लगेगा उस हिसाब से ही आपका जो है फ्रेट पे भी लगेगा। तो प्रोडक्ट पे 5% लग रहा है, तो फ्रेट पे भी हमारा 5% ही हम आउटवर्ड का एक लेजर बना रखे। मैं आपको इसका लेजर दिखा देता हूँ। नाम में आप फ्रेट फ्रेट आउटवर्ड @5% डाल दीजिएगा। अगर आप परचेज का चढ़ा रहे हैं तो फ्रेट इनवर्ड आपका जितना भी उसमें फ्रेट काट रखा है वो। यहाँ पे फ्रेट आउटवर्ड में आप एक लेजर बना दीजिएगा, ये देख लीजिए। फ्रेट आउटवर्ड का लेजर आप जो है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, नोट एप्लीकेबल, टाइप ऑफ लेजर नोट एप्लीकेबल करना है। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो करना है आपको। यहाँ पर आपको GST करना है।
वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन जीएसटी करना है। आप गुड्स सर्विस जो भी आप डाल सकते हैं बेस ऑन वैल्यू, जो भी बेस का वैल्यू होगा। मेथड कैलकुलेशन हमें कैसी करनी है इसमें, बेस ऑफ क्वांटिटी पे नहीं करनी है, बेस ऑन वैल्यू। जो हमारा जो जो आइटम्स है जिस पर भी जितना भी हमारा उसका वैल्यू आ रखा है उसको ऐड करके आपको क्या करना है वो करना है। जीएसटी नोट एप्लीकेबल आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे आप इसे सेव कर लीजिएगा, हमने सेव कर दिया है। यहाँ पे कितना आपको डालना है, 600, मान लो 660 मुझे डालना है, तो मैंने 660 डाल दिया। यहाँ पे आईजीएसटी में लगाऊंगा, तो आईजीएसटी मुझे आउटपुट में 5% लगाना है, तो मैंने आईजीएसटी आउटपुट में 5% लगा दिया। ये हमारा जो है वो कैलकुलेट हो गया है। आप इसे करके देख लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही अमाउंट आएगा। ये करने के बाद यहाँ पे नो कर दीजिए, और नो करने के बाद न्यू रेफरेंस। यहाँ पर जब आपका आता है तो क्या है, एडवांस है, हम कोई बैंक स्टेटमेंट तो नहीं चढ़ा रहे, अर्जेस्ट पे भी नहीं, न्यू रेफरेंस, हमारा न्यू रेफरेंस पे हम करेंगे। तो न्यू रेफरेंस पे करने के बाद यहाँ से आप ओके दबा दीजिए। आपका जो है ये बिल बन जाएगा। आप पेज अप करके देखिए, ये आपका बिल बन चुका है, और जो है आपका फ्रेट लग चुका है। आप इसे कंट्रोल पी करके आप इसे प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। ये देखिए आपकी बिल वाइज बिल आपकी आ जाएंगी, और आपका जो है वो प्रीव्यू हो जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।